हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ दीपिका। आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही बड़ा सा अपडेट जो कि है CBSE 10th स्टैंडर्ड की 2024 की डेट शीट गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दी है। आप जाकर वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम वो डेट शीट जो कि आपका टाइम टेबल होगा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो आपके CBSE के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 15 फेब से और ख़त्म हो रहे हैं 13 मार्च को। ओके, और 1 जनवरी के आसपास से लगभग सब स्कूलों में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है आपकी डेट शीट, आप देख सकते हो। 15 फेब को जो है वो पेंटिंग, राय, शेरपा जैसे सब्जेक्ट जिनके पास है उनका एग्ज़ाम होगा। 16 फेब को आप देख सकते हैं रिटेल, सिक्योरिटी, ब्यूटी, वेलनेस जैसे सब्जेक्ट्स हैं। 17 फेब को है बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट। 19 को आ जाता है हमारा संस्कृत। 20 फेब को हमारा रीजनल लैंग्वेजेस का एग्ज़ाम है जैसे कि उर्दू, तमिल, मराठी एक्सेट्रा। 21 को हमारा स्टार्ट हो रहा है हिंदी, जो कि मेन एग्ज़ाम है, मेन सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों के पास ये होता है। सो 21 से आपके मेन एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, हिंदी कोर्स ए एंड कोर्स बी दोनों। 23 को आपका है नेशनल कैडेट कॉर्प, तेलुगु, जापानीज़, कश्मीरी जैसे लैंग्वेजेस। ओके, 24 को अगेन आपके लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी, सिंधी, ओडिया और मलयालम जैसे लैंग्वेजेस। 26 को आ जाता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर बोथ। सो 26 को आपका सेकंड मेन एग्जाम है जो कि है इंग्लिश। 21 को आपका था हिंदी, अब आपका मेन सब्जेक्ट जो इंग्लिश है वो आ रहा है 26 को। तो आपके पास अराउंड 4 to 5 डेज का गैप है इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करने को। 28 को है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एंड हेल्थ केयर जैसे सब्जेक्ट। उसके बाद 2 मार्च को आ जाता है आपका साइंस का एग्जाम। उसके बाद 4 मार्च को है आपका तिब्बतियन एंड होम साइंस जैसे सब्जेक्ट्स। 5th को आपके वापस लैंग्वेजेस आ रहे हैं, अरेबियन, रशियन एंड जर्मन जैसे सब्जेक्ट। 7th को आता है आपका सोशल साइंस का एग्जाम। तो 2nd के बाद डायरेक्टली आपका 7th को मेन एग्जाम होगा। 11 मार्च को आ रहा है सभी बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट जो कि है मैथ्स, एंड उसके बाद 13th को आ रहा है कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो ये थी हमारी डेट शीट, एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है। अब आपके पास गिन के लगभग 2 महीने बाकी हैं स्टडी के लिए। तो अब टाइम है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ और टाइम मैनेजमेंट के साथ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना। तो अब आप लोगों को क्या करना है, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट सारे अब तक प्रिपेयर हो चुके होंगे। तो सभी सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए और उन डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को रिवाइज़ कीजिए। उसके बाद आपको मैक्सिमम पेपर सोल्यूशन करना है टाइमर लगा के। 3 आवर्स में आपका पेपर सोल्यूशन होना चाहिए। कोई भी एक बुक ले लीजिए और उसमें से आप पेपर सॉल्व कीजिए। पेपर सॉल्व करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि वो अपडेटेड पेपर पैटर्न हो, ओल्ड बुक या ओल्ड पेपर पैटर्न फॉलो मत कीजिएगा, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। अपडेटेड पेपर पैटर्न से ही आपको पेपर सॉल्व करना है। और पेपर सॉल्व करते टाइम टाइम का स्पेशल ध्यान रखना है। कई बार हम क्या करते हैं, जो हमारे छोटे छोटे MCQs वाले क्वेश्चन होते हैं उसको हम अवॉइड कर देते हैं और हम बड़े क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। बट आपका जो बड़े डिटेलिंग वाले क्वेश्चंस हैं उसके साथ साथ आपको MCQs पे और 1 मार्क 2 मार्क वाले क्वेश्चन पे भी फोकस करना है, क्योंकि 1 मार्क 2 मार्क वाले जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ट्रिकी आते हैं। उनके जो ऑप्शंस होते हैं, MCQs होते हैं जो, उसमें ऑप्शंस बहुत ट्रिकी होते हैं। तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्ज़ाम में अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो आपको अच्छी तरीके से MCQs की प्रैक्टिस करना है और ये होगा अगेन पेपर सोल्यूशन से। और जो हमारा अभी जो सिलेबस है काफ़ी चेंज हो गया है, आपने थ्रू आउट द ईयर देखा होगा काफ़ी सारे चैप्टर्स निकाल दिए हैं। उसके बदले एग्ज़ाम्स में अराउंड 50% आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका ब्रेन टेस्टर होगा। मतलब वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो सीधे नहीं, घुमा फिरा के पूछे गए होंगे, तो उससे आपकी नॉलेज पता चलेगी। तो चैप्टर को बार बार रीड कीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए, एटलीस्ट 10-10 पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए टाइमर लगा के। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट, आई नो यू ऑल विल रॉक इन द एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।